Good morning, class 6. How are you all? Hope you all are fit and fine. So, students, today I am here with a new chapter, chapter 13, Fun with Magnets. Okay, so in this chapter, we are going to learn how magnets were discovered. Then, magnetic and non magnetic materials, poles of magnet, finding directions, make your own magnet, how you can make your own magnet. That also we will learn in this chapter. Then attraction and repulsion between magnets, and the last topic will be a few questions. Okay, so let's start. Pelle and Bojo went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps. Something exciting was happening. A crane was moving towards the heap of junk. The long hand of the crane lowered a block over a heap. It then began to move. Guess what? Many pieces of iron junk were sticking to the block as it moved away. They had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junk yard. तो ये पहले और बोझो एक जगह पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल का एक हीप जमा हुआ था. ओके, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जो है इकट्ठा एक जमा करके रखा हुआ था. तो वहाँ पे एक चीज वो लोग देखे और काफी इंटरेस्टिंग लगा उन लोगों को. क्या? तो एक क्रेन, उसके ऊपर क्रेन का जो बड़ा सा हैंड होता है ना, वो आगे की तरफ बढ़ाया हुआ था और वो नीचे कर रहा था. तो उसमें कुछ लटका हुआ था जिसमें सारे आयरन रॉड वगैरह जितना भी आयरन का मटेरियल था वो चिपक जा रहा था. उससे उसको दूर में घुमा के ले जा रहा था, तब भी उसमें चिपका हुआ रह रहा था. तो ये देख के उन लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ गया. फिर वो लोग एक बुक्स पढ़े जो कि मैग्नेट के ऊपर लिखा हुआ था. पढ़ने के बाद उन लोगों को पता चला मैग्नेट के बारे में. तो वो लोग इतना अंदाजा लगा लिए कि उस क्रेन के सामने जो था एक बड़ा सा, शायद वो मैग्नेट था. You might have seen magnets and have even enjoyed playing with them. Have you seen stickers that remain attached to iron surfaces like almirahs or the doors of refrigerators? In some pin holders, the pin seems to be sticking to the holder. In some pencil boxes, the lid fits tightly when we close it even without a locking arrangement. Such stickers, pin holders and pencil boxes have magnets fitted inside. If you have any one of these items, try to locate the magnets hidden in this. तो आपने तो कभी ना कभी मैग्नेट देखे ही होंगे और मैग्नेट को लेके आप खेले भी होंगे कभी कभार, है ना. तो ये मैग्नेट जो होता है ये कई जगह पे आप देखते हैं कि पिन होल्डर जो होता है उसमें मैग्नेट रहता है और पिन कैसे भी आप डाल दो उसमें चिपक के रह जाता है, बाहर नहीं गिरता. फिर पेंसिल बॉक्स में कभी कभार मैग्नेट होता है, अलमीरा में कभी कभार मैग्नेट लगा हुआ रहता है. डोर आप क्लोज करते भी नहीं हो, लॉक सिस्टम नहीं होता है, फिर भी वो बंद होकर चिपक जाता है उसके साथ, है ना. तो इस तरह की कोई गैजेट अगर आपके घर में है, कोई चीज, कोई बॉक्स, तो उसके अंदर मैग्नेट कहाँ पे है आप लोकेट करने की कोशिश कर सकते हैं. ओके, सो नाउ जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर का कि हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड. मैग्नेट डिस्कवर कैसे किया गया था, मैग्नेट का खोज कैसे हुआ था, है ना. तो चलो जानते हैं. इट इज सेड दैट देयर वाज अ शेपर्ड नेम्ड मैग्नेस हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस. तो ये बोला जाता है कि एक शेपर्ड थे. शेपर्ड समझते हैं, जो शीप वगैरह, बहुत सारा शीप पालते हैं और उसको ले जाते हैं फील्ड में चराने के लिए, उसको हम लोग शेपर्ड कहते हैं. ओके, तो शेपर्ड थे एक जिनका नाम था मैग्नेस और वो एंशिएंट ग्रीस में रहते थे. He used to take his herd of sheep and goats to the nearby mountains for grazing. तो वो उसके पास जो बकरी और जो शीप हुआ करता था उसको पास के जो माउंटेन है वहां पे ले जाते थे चराने के लिए. ओके, he would take a stick with him to control his herd. तो वो अपने साथ एक स्टिक भी ले जाया करता था उसको कंट्रोल करने के लिए, शीप को, गोट को. The stick had a small piece of iron attached at one end.
तो जो स्टिक उनके हाथ में था, स्टिक के एक एंड में एक आयरन का छोटा सा आयरन का एक पीस अटैच किया हुआ था। One day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock on the mountain side. तो वो स्टिक किसी पत्थर के साथ चिपक गया था, जिसको छुड़ाने के लिए उसको काफी हार्डली ट्राई करना पड़ रहा था। तो एक स्टिक किसी पत्थर के साथ अगर चिपक जाए तो कैसा अजब सा लगता है ना? It seems as if the stick was being attracted by the rock. तो ऐसा लग रहा था कि वो स्टिक जो है वो उसको उस रॉक ने खींच रहा था, ऐसा उसको फील हुआ। The rock was a natural magnet and it attracted the iron tip of the shepherd's stick. तो रॉक जो था एक्चुअली वो रॉक नहीं था, वो था एक नेचुरल मैग्नेट, और उसके स्टिक के सामने जो लोहे का एक टिप लगा हुआ था उसी को वो खींच रहा था, पुल कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। Okay, it is said that this is how natural magnets were discovered. तो यही बोला जाता है कि नेचुरल मैग्नेट इस तरह से डिस्कवर किया गया था। Such rocks were given the name magnetite, perhaps after the name of that shepherd. तो इसलिए उसका नाम मैग्नेटाइट दिया गया था, उस उस रॉक का नाम। क्यों? क्योंकि उस इंसान का नाम जो शेपर्ड थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था मैग्नेस, तो उनके नाम के अकॉर्डिंग इसको मैग्नेटाइट नाम दिया गया था। ओके, मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन, तो मैग्नेटाइट जो है उसमें आयरन रहता है। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया। तो कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि मैग्नेटाइट जो है वो पहला डिस्कवर हुआ था मैग्नीशिया में। The substances having the property of attracting iron are known as magnets. तो जो सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी हो जो आयरन को अट्रैक्ट करे उसको मैग्नेट कहा जाता है। This is how the story goes. In any case, people now have discovered that certain rocks have the property of attracting piece of iron. They also found that small pieces of these rocks have some special properties. तो ये तो स्टोरी था, इसमें कौन सा सच है कौन सा झूठ है हमें नहीं पता, बहुत लोगों का बहुत कुछ मानना होता है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि इंसान उस टाइम क्या ढूंढ रहे थे, तो कुछ रॉक ऐसा है जो कि आयरन पीस को अट्रैक्ट करता है, ये पता चला था, और उस पीस का छोटा सा टुकड़ा अगर हो तो उसमें कुछ अलग सा स्पेशल कुछ प्रॉपर्टीज होता है। ओके, they name this naturally occurring of making materials magnets. तो ये जो नेचुरली जिसको पाया गया था, जिस रॉक को पाया गया था, इस मटेरियल्स को बाद में मैग्नेट्स नाम दिया जाता है। Later on the process of making magnets from pieces of iron was discovered. तो बाद में धीरे धीरे आयरन पीस से मैग्नेट जो बनाया जाता है ये प्रोसेस बाद में डिस्कवर किया गया है। These are known as artificial magnets. तो जो आयरन पीस को मैग्नेट बनाया जाता है इस प्रोसेस को हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहते हैं। Nowadays artificial magnets are prepared in different shapes. For example, bar magnet, horseshoe magnet, cylindrical or ball-ended magnet. Shows a few such magnets in figure 13.4. तो आज के डेट में बहुत अलग-अलग शेप में मैग्नेट को बनाया जाता है, जैसे कि बार मैग्नेट, horseshoe magnet, cylindrical magnet, then ball-ended magnet. ओके, तो इसका फिगर देखो ऊपर में दिया गया 13.4, जो डिफरेंट फिगर्स। नाउ एक्टिविटी 1, टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप। एक प्लास्टिक कप और एक पेपर कप आपको लेने हैं। फिक्स इट ऑन स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ क्लैंप एज शोन इन फिगर 13.5। तो फिगर 13.5 में देख लीजिए, इस तरह से क्लैंप पे फिक्स किया गया है उस कप को। प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप एंड कवर इट विद अ पेपर सो दैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल। अब क्या करना है, उस कप के अंदर एक मैग्नेट डाल देना है। डालने के बाद उस कप को कोई कपड़ा से या कोई पेपर से बंद कर देना है ताकि मैग्नेट ना दिखे। अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड। तो एक थ्रेड के साथ एक थ्रेड को नीचे फिक्स कर देना है
उस ग्लास के नीचे जस्ट फिक्स करके उसमें एक आयरन क्लिप थ्रेड के साथ बांध देना है. ओके, माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व्ड हियर इज टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट. तो यहाँ पे जो थ्रेड आप नीचे बांधोगे वो थोड़ा सा शॉर्ट हो. ओके, जैसे फिगर में दिखाया गया है कि आपको टच नहीं किया, उससे नीचे है इस तरह. ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप. आप उस क्लिप को कप के थोड़ा सा करीब ले जाना है आपको नीचे से उठा के. द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट. अब आप देखोगे तो क्लिप जो है वो अपने आप खड़ा रहेगा. ठीक है, कोई भी सपोर्ट के बिना, जैसे कि एक घोड़ी उड़ता है, काइट जो है ऊपर आसमान में जिस तरह उड़ता है उसी तरह आपको उड़ते हुए नजर आएगा. ओके, सो दिस इज हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड. नाउ magnetic and non-magnetic material. Activity 2. Let us walk in the footsteps of magnets. Only this time we will change the position of the magnet and the iron. There will be a magnet at the end of our shepherd's stick. We can attach a small magnet to a hockey stick, walking stick, or a cricket wicket with a tape or some glue. Let us now go out on a magnet walk through the school playground. What does our magnet stick pick up from the school ground? What about object in the classroom? तो अब क्या करना है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है. अब मैग्नेट्स जिस तरह से चले थे और डिस्कवर किए थे मैग्नेट का, हम लोग भी उसी तरह एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं. तो इसमें हमें करना क्या है, बस थोड़ा सा चेंजेस है इसमें कि मैग्नेट्स जब गए थे तो उनके लकड़ी में लगा हुआ था आयरन, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हमारे लकड़ी में लगाएंगे, हमारे जो स्टिक है उसमें लगाएंगे मैग्नेट. ओके, एक स्टिक के पीछे नीचे जो है मैग्नेट को आपको लगाना है, चाहे आप कोई ग्लू से लगाइए, कोई टेप से लगाइए, लगा के उसको लेके यहाँ पे निकालना है मैग्नेट वॉक पे. तो मैग्नेट वॉक के लिए हम लोग माउंटेन पे तो नहीं जाएंगे, हमारे जो स्कूल ग्राउंड है, अभी आप लोग घर पे हैं तो घर के आसपास जो एरिया है वहां से आप घूम सकते हैं. ठीक है, ग्राउंड के साथ पास से आप टच करा के उसको घूमोगे तो उसमें क्या क्या चिपक जा रहा है ये आपको देखना है. कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डे टू डे यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग्स. टेस्ट दिस विथ मैग्नेट स्टिक. यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट, टच दिस ऑब्जेक्ट विथ इट एंड ऑब्जर्व विच ऑब्जेक्ट्स स्टिक टू द मैग्नेट. Prepare a table in your notebook as shown in table 13.1 and record your observation. तो अब करना क्या है आपको कि डे बाय डे आपके आसपास का जितने भी ऑब्जेक्ट है उसको आप मैग्नेट के पास लाके देख सकते हो. ओके, कि ये अट्रैक्ट हो रहा है उस मैग्नेट से या नहीं. और इसका ऑब्जर्वेशन जो है 13.1 जो टेबल है उसमें आप लिख सकते हैं. इस तरह से फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो जो ऑब्जेक्ट आप ला रहे हो मैग्नेट के पास वो सारे ऑब्जेक्ट का नाम आपको लेफ्ट साइड में लिखना है. बीच में आपको लिखना है मटेरियल व्हिच द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ. तो किस मटेरियल से वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, वो कोई क्लॉथ से बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है, एल्युमिनियम से बना हुआ है, वुड से मतलब लकड़ी से, या ग्लास से, शीशा से, या आयरन से, लोहे से, या दूसरे कोई चीज से. तो वो चीज आपको लिखना है कि क्या चीज से बना हुआ है. अब राइट साइड वाला जो कॉलम है उसमें आपको लिखना है अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट स्टिक और मैग्नेट. ये क्या मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं, ये आपको लिखना है. अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो यस, अगर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो नो. तो इस टेबल को आप लोग कंप्लीट करेंगे एज योर होमवर्क. ओके, लुक एट द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 13.1 एंड नोट द ऑब्जेक्ट्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट. Now make a list of materials from which these objects are made. Is there any material common in all the objects that were attracted by the magnet? तो यहाँ पे वही बोला गया जो मैंने अभी बताया कि ये कॉलम जो है अच्छे से फिल करने हैं. और यहाँ पे क्या कोई कॉमन चीज है जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है, ये आपको समझना है. ओके, we understand that magnet attracts certain materials whereas some do not get attracted towards magnet. तो इससे आपको क्या पता चलेगा, कुछ ऑब्जेक्ट को मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है जहाँ की कुछ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करता है. The materials which get attracted towards a magnet are magnetic. तो जो मटेरियल को मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ वो है मैग्नेटिक मटेरियल. ओके, फॉर एग्जांपल आयरन, निकेल और कोबाल्ट.
तो आयरन, निकेल, कोबाल्ट ये सबको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह की मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल। द मटेरियल्स व्हिच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक। तो जो मटेरियल को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा वो होगा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, व्हाट मटेरियल्स डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम टेबल 13.1? तो टेबल 13.1 जो है इसमें से किस किस को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा? इस सॉइल अ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? सॉइल जो है क्या वो मैग्नेटिक मटेरियल है या नॉन मैग्नेटिक? कमेंट करके बताओगे आप लोग। नाउ बोजो हैज दिस क्वेश्चन फॉर यू। A tailor was stitching buttons on his shirt. The needle has slipped from his hand on the floor. Can you help the tailor to find the needle? तो एक टेलर स्टिच कर रहा था बटन को, तो स्टिच करते वक्त बटन को सिल रहा था शर्ट में। सिलते वक्त क्या हुआ कि उसका सुई जो है वो नीचे गिर गया। तो गिर गया, अभी नहीं मिल रहा है वो। क्या आप उसको ढूंढने में मदद कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो कैसे? हाउ? ग्रुप में ऑडियो क्लिप सेंड करके रिप्लाई कीजिए, पॉज करके वीडियो। ओके, नाउ एक्टिविटी 3, रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल, पुल आउट द मैग्नेट। आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट? तो सैंड और सॉइल में आपको मैग्नेट को अच्छे से रब करना है। रब करने के बाद आप देखो कि कोई भी चीजें क्या उसमें मैग्नेट में स्टिक हो रहा है, चिपक रहा है। Now gently shake the magnet to remove the particles of sand or soil. Are some particles still sticking to it? This might be small piece of iron fillings picked up from the soil. तो आप जब उसको उसमें जो चिपक जाएगा उसको आप निकालने की कोशिश करोगे तो कुछ तो निकल जाएगा, लेकिन कुछ तभी भी चिपका हुआ रहेगा। तो हो सकता है ये आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा हो जो जमीन पे गिरा हुआ था। ओके, थ्रू सच एन एक्टिविटी we can find out whether the soil or sand from a given place contains particles that have iron. Try this activity near your home, school or the place you visit on your holidays. Does the magnet with iron fillings sticking to it look like any one of these shown in figure 13.6? Make a table of what you find. तो ये जो एक्टिविटी है इसको आपको करने हैं आपके घर पे, स्कूल में और जहां जहां आप हॉलीडे में जाते हैं, आसपास में खेलने के लिए जाते हैं, वहां पे भी ये कर सकते हैं। क्या करना है? मैग्नेट को लेके जो बालू मिट्टी है उसके अंदर से घुमाना है। ओके, रब करना है ऊपर से। तो उसमें अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल होगा, कोई आयरन का टुकड़ा होगा तो वो चिपक जाएगा। ओके, तो क्या क्या आपको मिल रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है टेबल 13.2 में। मैग्नेट रब इन सैंड, हाउ मेनी आयरन फिलिंग्स? नेम ऑफ लोकेशन, कहाँ पे आप घूमे थे, कॉलोनी में, टाउन में, सिटी में, विलेज में, ये आपको लिखना है। और डिड यू फाइंड आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू द मैग्नेट? मैनी, वेरी फ्यू, नॉन। अगर आपको थोड़ा सा मिला है तो आप वेरी फ्यू लिखोगे, अगर थोड़ा सा भी नहीं मिला तो नॉन, और अगर बहुत मिला है आपको तो मैनी आप लिखेंगे। ओके, नाउ if you fill this table and send it to Pele and Bojo, they can compare the amount of iron fillings found in soil from different parts of the country. They can share this information with you. तो अगर ये आप बना के पहले बोजो को सेंड करते हो तो पहले बोजो अपने साथ कंपेयर करेंगे कि वो लोग जहाँ जहाँ घूमे हैं वहाँ पे कितना उन लोगों को मिला है। ओके, तो वो भी अपना इंफॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर कर सकते हैं। यानी कि आपको अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है और अपने क्लासमेट भी आपके साथ शेयर करेंगे ये सारी चीजें। नाउ पोल्स ऑफ मैग्नेट, वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स इफ दे आर प्रेजेंट स्टिक टू मैग्नेट रब्ड इन द सॉइल। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? तो अगर आप सॉइल में रब करते हैं मैग्नेट को तो उसमें कुछ चिपक जाता है आयरन पार्टिकल्स, राइट? तो ये किस तरह से चिपक रहा है, क्या इसको आप ऑब्जर्व किए हो? अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा, एक्टिविटी करोगे तो पता चलेगा। देखो एक्टिविटी 4, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डू द आयरन फिलिंग्स स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट? डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्ट to some part of the magnet than others?
Remove the iron filling stick to the magnet and repeat the activity. Do you observe any change in the pattern with which the iron fillings get attracted by different parts of the magnet? You can do this activity using pins or iron nails in place of iron fillings and also with magnets of different shapes. Draw a diagram to show the way iron fillings stick to the magnet. Is your drawing similar to shown in figure 13.6a? सॉरी, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है एक एक्टिविटी करने के लिए क्या करना है, एक शीट के ऊपर आयरन फिलिंग्स को आपको डालना है, या फिर आयरन फिलिंग्स अगर आपके पास नहीं है, आयरन का छोटा मोटा टुकड़ा अगर आपके पास नहीं है तो आप पिन वगैरह भी डाल सकते हैं, नेल वगैरह डाल सकते हैं। डालने के बाद एक मैग्नेट उसके करीब लाना है, लाके आपको देखना है कि कहाँ पे चिपक रहा है, ज्यादा किस तरह से चिपक रहा है, इसको आपको ऑब्जर्व करना है। और एक बार से ज्यादा आप 2-3 बार उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको निकाल के। ओके, तो इसको ऑब्जर्व आप करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों साइड में ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। बेसिकली यही आपको देखने को मिलेगा। तो फिगर 13.a जो है, 13.6 का ए जो फिगर है उसी तरह आपको देखने को मिलेगा बेसिकली। ओके, we find that the iron fillings are attracted more towards the region close to two ends of a bar magnet. Poles of a magnet are said to be near these ends. Try and bring a few magnets of different shapes to the classroom. Check for the location of the poles on these magnets using iron fillings. Can you now mark the location of poles in the kind of magnets shown in figure 13.4? तो अभी आपको करना क्या है, बेसिकली आयरन जो चिपकता है मैग्नेट में वो उसके दोनों साइड में, एक बार मैग्नेट अगर हो, इस तरह की एक बार मैग्नेट अगर हो तो ये दोनों साइड में देखोगे ज्यादा चिपकेगा। ओके, और दो पोल जो होता है मैग्नेट का यही दो साइड में होता है। ओके, और सिर्फ बार मैग्नेट ही नहीं, हॉर्स शू मैग्नेट जो है यू शेप का होता है बेसिकली, इसका देखोगे ये दोनों साइड में ज्यादा चिपकता है। तो इसका पोल्स कहाँ पे है, ये दो साइड में है। तो इसलिए आप अभी बहुत आसानी से फिगर 13.4 जो है उसमें कहाँ पे मैग्नेट का पोल है ये आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो कि उसमें आयरन पार्टिकल्स कहाँ पे ज्यादा चिपक रहा है। जहां जहां ज्यादा चिपकेगा वही उस मैग्नेट का पोल होगा, चाहे वो कैसा भी शेप का मैग्नेट क्यों ना हो। ओके, नाउ Paheli has this puzzle for you. You are given two identical bars which look as if they might be made of iron. One of them is a magnet while the other is a simple iron bar. How will you find out which one is a magnet? तो अभी पहले आपको यहाँ पे एक पजल दे रहा है क्या, तो आपको दो एक ही जैसा बार दिया जाएगा। ओके, मान लो ऐसा दो आपको दिया जा रहा है, तो दो दे के आपको कहा जा रहा है कि इसमें से एक मैग्नेट है और एक मैग्नेट नहीं है। तो आप किस तरह से प्रूव करोगे कौन सा मैग्नेट है कौन सा मैग्नेट नहीं है, कैसे आप प्रूव करोगे? अभी जल्दी से आप ऑडियो क्लिप सेंड करके मुझे बताओगे। ओके, नाउ फाइंडिंग डायरेक्शंस। Magnets were known to people from ancient times. Many properties of magnets were also known to them. You might have read many interesting stories about the uses of magnets. One such story is about an emperor in China named Hong Tai. It is said that he had a chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction if had an extended arms as if it was showing the way. The statue had an interesting property. It would rest in such a position that its extended arm always pointed towards south. By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate directions when he went to new places on his chariot. Okay? तो फाइंडिंग डायरेक्शंस मतलब डायरेक्शंस को ढूंढना। मैग्नेट्स जो है इसको एंशिएंट टाइम से लोग जानते थे और इसका बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में भी उन लोगों के पास काफी नॉलेज था। तो इस तरह की स्टोरी आप लोगों के सामने लाया गया है, जो स्टोरी है चाइना के एक एम्पेरियर जिनका नाम है होंग वंग टाई। ओके, जिनका नाम है वंग टाई। तो उन्होंने उनके पास एक चैरियट था जिसमें एक लेडी
का एक मॉडल लगा हुआ था जिसका एक आर्म इस तरह से रखा हुआ था, ओके, आगे की तरफ, और ये फ्रीली घूम सकती थी, वो जो लेडी का मॉडल बना हुआ था। तो घूमते हुए हमेशा उसका फिंगर एक ऐसे दिशा में रखते थे जो कि हमेशा साउथ डायरेक्शन में, ओके, उनका फिंगर जो है हमेशा साउथ डायरेक्शन में रहता था। तो कभी भी वो एम्पायर जो है वो अगर कभी भी कोई न्यू जगह पे जाते थे तो उनको लोकेशन ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होता था, मतलब किस एरिया, मतलब किस दिशा में है ये ढूंढने में कभी परेशानी नहीं होता था, उनको पता चल जाता था कि वो फिंगर जो दिखा रहा है वो साउथ है, ओके। लेट अस मेक सच अ डायरेक्शन फाइंडर फॉर आवरसेल्फ। तो चलो अभी हमारे लिए इस तरह की लोकेशन डायरेक्शन फाइंडर जो है ये हम लोग बना लेते हैं, डायरेक्शन, ओके। तो किस तरह से बनाएंगे? एक्टिविटी 5, टेक अ बार मैग्नेट। इसके लिए एक बार मैग्नेट हमें चाहिए। पुट अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो एक बार मैग्नेट हमें लेना है, इसके एक साइड में हमें कोई मार्क कर देना है, ओके, ताकि हमें पहचान में आए। कोई भी एक साइड में हम मार्क कर सकते हैं। नाउ tie a thread at the middle of the magnet so that you may suspend it from a wooden stand. Make sure that the magnet can rotate freely. Let it come to rest. Mark 2 points on the ground to show the position of the ends of the magnet when it comes to rest. Draw a line joining the 2 points. This line shows the direction in which the magnet was pointing in its position of rest. Now rotate the magnet by gently pushing one end in any direction and let it come to rest again. Mark the position of two ends in its position of rest. Does the magnet now point in a different direction? Rotate the magnet in other directions and note the final direction in which it comes to rest. Okay? So अभी आपको करना क्या है कि इस मैग्नेट को एक धागे के साथ बांध के इसको इस तरह से यहाँ पे एक वुडन स्टैंड आपको लगाने हैं जिसके साथ बांध देना है, और ये स्टैंड आपका इस तरह से फिक्स कर देना है, ओके। फिक्स करने के बाद इसको रोटेट कर देना है, घुमा देना है, घुमा के छोड़ देना है, ये आके रुकेगा। तो कौन सी डायरेक्शन में रुक रहा है ये आपको देखना है, ओके। फिर आप दोबारा, तीसरा बार, चौथा बार, आप जितने टाइम चाहे इसको रोटेट करके छोड़ दो। आपको बस देखना है कि ये किस डायरेक्शन में रुक रहा है। हमेशा देखोगे कि ये एक ही डायरेक्शन में रुकेगा। ये अगर नॉर्थ साइड में रुक रहा है तो मार्क किया हुआ साइड हमेशा नॉर्थ साइड में ही रुकेगा, तो ये ऑपोजिट साइड जो है ये साउथ में रुकेगा, ओके। अब जितने बार चाहो ये एक्टिविटी करके देख सकते हो। डू यू फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन सेम डायरेक्शन? नाउ कैन यू गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू इन एम्पियर्स चैरियट? तो आप देखोगे कि हमेशा ये मैग्नेट जो है सेम डायरेक्शन में आके रुक रहा है। तो अभी आपको समझ में आ रहा है क्या मिस्ट्री था उस स्टैचू जो था, एम्पियर्स जो थे उनके चैरियट में जो स्टैचू लेडी का था वो कैसा था, आपको समझ में आया? अभी उसमें मैग्नेट लगा हुआ था, ओके। Repeat this activity with an iron bar and plastic or a wooden scale instead of magnet. Do not use light objects for this activity and avoid doing it where there are currents of air. Do the other materials also always come to rest in the same direction? तो अभी आपको दूसरे मटेरियल से भी आप कर सकते हो कि सर सिर्फ मैग्नेट नहीं, दूसरे चीज भी तो हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, तो उसको लेके भी आप एक्टिविटी कर सकते हो। और ज्यादा लाइट ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा सा हवा में वो घूमते रहेगा, ओके। थोड़ा सा हेवी हो इस तरह के ऑब्जेक्ट आप चूज करो, करके आप करो जहाँ पे हवा ज्यादा तेज ना चल रहा है, ऐसी जगह पे एक्टिविटी आप करो। क्या हमेशा आपको दिख रहा है कि सेम डायरेक्शन में रुक रहा है कोई ऑब्जेक्ट? नहीं होगा। We find that freely suspended bar magnet always comes to rest in a particular direction, which is the north-south direction. Use the direction of the rising sun in the morning to find out the rough direction towards east where you are doing this experiment. If you stand facing east, to your left will be north. Using the sun for finding directions may not be very exact, but it will help to make out the direction north from the south on your line. Using this you can figure out which end of the magnet is pointing to the north and which points to the south. तो अभी
आपका ये जो बार मैग्नेट है ये डायरेक्शन तो दिखा रहा है, लेकिन कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है आपको पता नहीं चल रहा है। मान लो एक नए जगह पे हो, उस टाइम आपको ये दोनों में से कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है आपको नहीं पता, तो अब क्या करोगे, तो सन किस तरह से राइज हो रहा है ये आपको देखना है। सनराइज ईस्ट से होता है, तो आप अगर ये अगर ईस्ट है मेरा, तो ईस्ट की तरफ अगर फेस किए हुए रहोगे तो लेफ्ट हैंड जो होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा, और राइट हैंड जो होगा वो साउथ की तरफ होगा। और बार मैग्नेट को आप लटकाओगे तो आपके लेफ्ट साइड में जो साइड है वो नॉर्थ है, और राइट साइड में जो साइड है वो साउथ है। ओके, तो इसके बाद आप मार्क कर सकते हो, और वो मैग्नेट को आप कहीं पे भी ले जाओ वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ही आपको दिखाएगा। The end of the magnet that points towards north is called its north seeking end or north pole of the magnet. The other end that points towards the south is called south seeking end or the south pole of the magnet. All magnets have two poles, whether their shape may be usually north and south poles are marked on the magnets. Okay, तो मैग्नेट का जो है बेसिकली दो पोल होता है, जो नॉर्थ साइड में फेस करके रहता है उसको नॉर्थ सीकिंग या नॉर्थ पोल के नाम से हम लोग जानते हैं, जो साउथ में फेस करके रहता है उसको साउथ सीकिंग या साउथ पोल के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, और कुछ मैग्नेट में हो सकता है कि जो मैग्नेट होता है उसमें पहले से ही मेंशन किया हुआ रहे, इस तरह से साउथ, इस तरह से नॉर्थ, दिस मींस साउथ एंड मींस नॉर्थ। ओके, In which direction is the main gate of your school situated from your classroom? आपके क्लासरूम से अगर देखा जाए आपका मेन गेट जो है वो किस डायरेक्शन में है स्कूल का, ये पूछा जा रहा है। तो स्कूल में जब आओगे मैग्नेट लेके आके ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। ओके, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। फॉर सेंचुरीज ट्रैवलर्स have been making use of this property of magnets to find directions. It is said that in olden days, travelers used to find directions by suspending natural magnets with a thread, which they always carried with them. तो मैग्नेट का ये जो प्रॉपर्टी है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे फेस होके रहता है, ये काफी यूजफुल है। ओके, ये बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है, ट्रैवलर्स बहुत पहले से इसको यूज करते थे डायरेक्शन को ढूंढने के लिए। और पुराने दिन में लोग क्या करते थे कि एक बार मैग्नेट को एक धागे के साथ बांध के उसी को लेके घूमते थे जहां जाते थे डायरेक्शन पता करने के लिए। Later on, a device was developed based on this property of magnets. It is known as the compass. A compass is usually a small box with a glass cover on it. A magnetized needle is pivoted inside the box, which can rotate freely. The compass also has a dial with directions marked on it. The compass is kept at the place where we wish to know the directions. Its needle indicates the north-south directions when it comes to rest. The compass is then rotated until the north and south marked on the dial are at the two ends of the needle. To identify the north pole of the magnetic needle, it is usually painted in a different color. Okay? So, पहले तो लोग क्या करते थे, बार मैग्नेट को एक धागे के साथ बांध के लेके घूमते थे, लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं था। हमेशा लोग डेवलप करने के बारे में सोचे हैं, तो बाद में एक डिवाइस डेवलप किए थे जिसको हम लोग कंपास के नाम से जानते हैं। वो बेसिकली एक छोटा सा बॉक्स होता है, ठीक है, अंदर एक नीडल रहता है, मैग्नेटिक नीडल, और ऊपर से ग्लास से कवर किया हुआ रहता है। देखो फिगर 13.10 में एक कंपास का फिगर दिया गया है। तो ये जो कंपास है जहाँ पे हमें डायरेक्शन पता करना होता है वहां पे लेकर रखते हैं, रखने के बाद ये घूमते रहते हैं जब तक कि इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ना मिल जाए, और जब इसको डायरेक्शन मिल जाता है तो वो वहां पे जाके स्टॉप हो जाता है। अब नीडल जो है देखने में तो एक ही तरफ है, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सी साइड नॉर्थ है कौन सी साउथ, तो अंदर मार्क किया हुआ रहता है। ओके, अदरवाइज इसको कलर कर दिया जाता है इस नीडल को। सो नाउ मेक योर ओन मैग्नेट। खुद अगर मैग्नेट बनाना है तो किस तरह से बनाओगे? There are several methods of making magnets. Let us learn the simplest one. तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं मैग्नेट बनाने का, लेकिन हम लोग सीखेंगे सबसे आसान तरीका जो है। Take a rectangular piece of iron, place it on the table. Now take a bar magnet and place one of its poles near one edge of the bar of iron. Without lifting the bar magnet, move it along the
length of the iron bar till you reach the other end. Now lift the magnet and bring the same pole you started with, to the same point of the iron bar from which you began. Move the magnet again along the iron bar in the same direction as you did before. Repeat this process about 30 to 40 times. Bring a pin or some iron fillings near the iron bar to check whether it has become a magnet. If not, continue the process for some more time. Remember that the pole of the magnet and the direction of its movement should not change. You can also use an iron nail, a needle or a blade and convert them into a magnet. You now know how to make a magnet. Would you like to make your own compass? So अभी मैग्नेट बनाना कैसे है ना? तो इसके लिए आपको चाहिए एक रेक्टेंगुलर शेप का एक आयरन बार, ओके, जिसको हम लोग मैग्नेट बनाएंगे। अब करना क्या है कि एक मैग्नेट, बार मैग्नेट आपको लेना है, लेके उस बार मैग्नेट को इस तरह से प्लेस करना है। प्लेस करके मान लो ये मैग्नेट, बार मैग्नेट का साउथ पोल है, ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल है। तो आप इसको टेबल पे अच्छे से प्लेस करके इसको इस तरह से हम घीसते हुए इस साइड तक लेके आएंगे, ओके। फिर इसको उठा के यहाँ पे लाएंगे, फिर इसी प्रोसेस को बार बार यहाँ से घीसते हुए इस कॉर्नर तक। डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, इस साइड से नहीं घीसेंगे, ओनली वन साइड से वी विल राब, ओके। एक ही साइड से हम लोग राब करते रहेंगे, इस साइड में घिसते हुए लाएंगे और इसका पोल जो है ये भी चेंज नहीं करेंगे कि साउथ पोल से दो बार कर दिया, दो बार नॉर्थ पोल से, तो मैग्नेट कभी नहीं बनेगा, ओके। सो इसको पकड़ के और मैग्नेट को इस तरह घिसते हुए इस साइड में लाएंगे, फिर उस एंड से स्टार्ट करेंगे, इस तरह लाएंगे। इस प्रोसेस को हमें 30 to 40 टाइम्स कंटिन्यू करने हैं, ओके। उसके बाद छोटा सा नेल वगैरह इस बार के पास लाके आप देख सकते हैं, इसको अट्रैक्ट कर लेगा तुरंत। अगर नहीं करता है तो 2-4 बार और आपको करने हैं इस एक्टिविटी को। सो नाउ मैग्नेट किस तरह से बनता है आप सीख गए हो, तो क्या आप अभी कंपास बनाना चाहोगे, जिस कंपास से आपको डायरेक्शन पता चले, नॉर्थ साउथ, ओके। सो चलो, मैग्नेटाइज एन आयरन नीडल यूजिंग अ बार मैग्नेट। एक नीडल को ओके, इस तरह के एक नीडल को हमें क्या करना है, बार मैग्नेट बना देने हैं। एक बार मैग्नेट की मदद से इसको घिसते घिसते इसी प्रोसेस को हम लोग अप्लाई करके इसको एक मैग्नेट बना देने हैं। नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज्ड नीडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क और फोम। लेट द कॉर्क फ्लोट इन वाटर इन अ बाउल और अ टब। Make sure that the needle does not touch the water. Your compass is now ready to work. Make a note of the direction in which the needle points when the cork is floating. Rotate the cork with the needle fixed in it in different directions. Note the direction in which the needle points when the cork begins to float again without rotating. Does the needle always point in the same direction when the cork stops rotating? तो अब करना क्या है कि इसको आप बार बार से जब घिस के एक मैग्नेट बना दिए इसको, तो ये मैग्नेटाइज हो जाने के बाद इसको एक फोम में आपको घुसा देना है, ओके। जैसे फिगर में आपको दिखाया जा रहा है, इस तरह फोम के अंदर ऐसे आप घुसाओगे ताकि वो पानी को टच ना करे। जब आप एक मग में पानी में रखोगे उस फोम को, तो इस नीडल को पानी में टच नहीं होना है। फिगर 30.12 अच्छे से देख लीजिए बुक्स में, ओके। उसके बाद आप उसको फ्रीली जब छोड़ दोगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे इंडिकेट करेगा। तो मान लो नीडल का ये साइड जो है ये नॉर्थ पे इंडिकेट कर रहा है, ये साइड जो है ये साउथ पे इंडिकेट कर रहा है। तो इसको आप 2-3 बार घुमा के दूसरे साइड में लेके भी छोड़ के देख सकते हो। ये घूमते हुए फिर से रुकेगा तो ये साइड जो है हमेशा नॉर्थ को इंडिकेट करेगा, ये साइड जो है हमेशा साउथ को इंडिकेट करेगा, ओके। सो अभी आप कंपास बनाना भी सीख चुके हैं, राइट। नाउ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। मैग्नेट का ये दूसरा प्रॉपर्टी है। लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विद मैग्नेट्स। टेक 2 स्मॉल टॉय कार्स एंड लेबल देम A and B. Place a bar magnet on top of each car along its length and fix them with rubber bands. Figure 13.13. In car A
keep the south pole of the magnet towards its front. Place the magnet in opposite direction in car B. Now place the two cars close to one another. Figure 13.13. What do you observe? Do the cars remain at their place? Do the car run away from each other? Do they move towards each other and collide? Record your observations in a table as shown in table 13.3. Now place the toy cars close to each other such that the rear side of the car A faces the front side of car B. Do they move as before? Note the direction in which the cars move. Now next place the car A behind car B and note the direction in which they move in each case. Repeat the activity by placing cars with their rear sides facing each other. Record your observation in each case. What do you find from this activity? Do two similar poles attract or repel each other? What about opposite poles? Do they attract or repel each other? This property of the magnets can also be observed by suspending a magnet and bringing one by one the poles of another magnet near it. तो इसमें बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि दो कार लेने हैं, ओके, दो कार लेके एक कार को आपको बी बताने हैं और दूसरे एक कार को ए बताने हैं और दूसरे कार को बी के नाम से पॉइंट करने हैं, ओके। अब दोनों कार के ऊपर बार मैग्नेट लगा देने हैं, फिक्स कर देने हैं, ओके। फिक्स करने के बाद आप दोनों को पास में लाके छोड़ देना है, दोनों कार का फेस एक ही तरफ रहे, ओके। अब छोड़ देना है। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि दोनों कार क्या कर रहा है, क्या दोनों अट्रैक्ट हो रहा है, क्या दोनों रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहा है, या दोनों अपने जगह पे रुका हुआ है। तो जो आप देख रहे हो फ्रंट ऑफ कार फेसिंग द फ्रंट ऑफ बी, तो दोनों कार जब ए और बी दोनों के फेस में आमने सामने है तो दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहा है और रिपेल कर रहा है। तो जो हो रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। टेबल 13.3 में देखो, हाउ डू द कार्स मूव, कार किस तरह से मूव किया, मूव टुवर्ड्स आई की तरफ आ रहा है, अवे फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से दूर जा रहा है, या नॉट मूव एट ऑल या फिर मूव ही नहीं कर रहा है। तो जो ऑब्जर्व आप कर रहे हो वो यहाँ पे लिखना है। देन क्या करना है, रियर ऑफ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी। तो कार ए जो है कार ए को घुमा देना है, इसका फेस इस तरफ रहेगा, कार बी पीछे रहेगा। तब आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है, एक दूसरे के करीब आ रहा है और दूर जा रहा है। देन कार ए प्लेस्ड बिहाइंड कार बी, तो कार ए को अब कार बी के पीछे लाके लगाने हैं, ओके। यहाँ पे फिर कार बी आ जाएगा, यहाँ पे कार ए आपका पीछे आ जाएगा। तो एक दूसरे से क्या कर रहा है, रियर ऑफ कार बी फेसिंग रियर ऑफ कार ए। तो उसके बाद कार बी का जो बैक साइड है वो कार ए के बैक साइड में रहेगा। तो क्या हो रहा है दोनों के बीच में, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, ओके। ये जो आपका बार मैग्नेट है बेसिकली इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन सा है आपको देखना है। ये अगर नॉर्थ है ये साउथ है, ये नॉर्थ है ये अगर साउथ है, तो दोनों अनलाइक पोल हुआ, साउथ और नॉर्थ, राइट, दोनों सेम पोल नहीं है। सो ये दोनों अट्रैक्ट करेगा आपस में, ओके, दोनों अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया? अब अगर यही बार मैग्नेट जो है ये अगर डायरेक्शन इसका पलट जाता है, इसका अगर ये साउथ पोल हो गया, इसका अगर नॉर्थ पोल हो गया, इसका अगर ये नॉर्थ पोल है ये साउथ है, तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागने लगेगा, क्योंकि दोनों जब सेम पोल होता है, लाइक पोल होता है, तो एक दूसरे से रिपेल करता है, ओके, एक दूसरे से दूर भागता है। समझ में आया? तो अब यहाँ पे देखो ये टेबल जो है इसको फुलफिल आपको करने हैं, ठीक है। नाउ बोजो हैज दिस क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट विल हैपन इफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ कंपास। एक मैग्नेट अगर कंपास के पास लाया जाएगा तो क्या होगा, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। नाउ और लास्ट टॉपिक इज अ फ्यू क्वेश्चंस।
Magnets lose their properties if they are heated, hammered, or dropped from some height. Also, magnets become weak if they are not stored properly. To keep them safe, bar magnets should be kept in pairs with their unlike poles on the same side. They must be separated by a piece of wood, while two pieces of soft iron should be placed across their ends. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मैग्नेट्स का जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्ट करने का या डायरेक्शन बताने का, तो ये खो सकता है मैग्नेट। किस तरह से? अगर मैग्नेट को आप हीट करते हो तो मैग्नेट अपना प्रॉपर्टी खो देता है। मैग्नेट को अगर हैमर करते हो, पीटते हो, तो वो अपना प्रॉपर्टी खो देता है। या मैग्नेट अगर थोड़ा ऊपर से नीचे गिरता है तो भी उसका प्रॉपर्टी जो है वो चला जाता है। और मैग्नेट को अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टोर ना करो, प्रॉपर तरीके से अगर ना रखो, तो भी क्या होता है कि मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता है, वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो अब आपको बार मैग्नेट को या कोई भी मैग्नेट को किस तरह से स्टोर करके रखना है, किस तरह से आप रखोगे तो मैग्नेट सही रहे। तो इसके लिए करना क्या है, देखो, बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। बार मैग्नेट रखने के लिए आपको उसका अनलाइक पोल जो है वो एक साइड में रखना है। अनलाइक पोल मतलब जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये दोनों अनलाइक पोल है ना। तो अनलाइक पोल जो है वो एक साइड में रखना है। दिखा देता हूं मैं, ये आपका बार मैग्नेट हो गया। यहाँ पे आप दूसरा बार मैग्नेट को रखेंगे, ओके, और बीच में एक वुड का टुकड़ा रखेंगे, एक लकड़ी का टुकड़ा आप यहाँ पे रख देंगे, ओके। एक लकड़ी का टुकड़ा आप बीच में रखेंगे। तो अनलाइक पोल मीन्स ये अगर नॉर्थ पोल है तो ये आपका साउथ होना चाहिए इसका, ओके, और ये अगर साउथ है तो ये पोल नॉर्थ होना चाहिए। देन इसके दोनों साइड में दो आयरन का पीस आपको इस तरह से जोड़ के रखना है। इस तरह से रखोगे तो मैग्नेट जो है आपका बहुत दिन तक रह जाएगा, कुछ खराब नहीं होगा मैग्नेट में, ओके। ये नॉर्थ पोल के साथ साउथ पोल, साउथ पोल, और इस साउथ के साथ नॉर्थ, इस तरह से अनलाइक पोल को आपको रखने हैं और बीच में एक लकड़ी रख देना है और दोनों साइड से आयरन लगा देना है, ओके। They must be separated by a piece of wood while two pieces of soft iron should be placed across their ends. तो इस तरह से आपको बार मैग्नेट को रखने हैं। Now for horseshoe magnet, one should keep a piece of iron across the poles. Keep magnets away from cassettes, mobiles, televisions, music systems, compact disc and the computer. तो ये तो मैंने आपको बताया बार मैग्नेट को रखना। अब अगर हॉर्स शेप मैग्नेट है, जैसे कि मैंने बताया हॉर्स शेप मैग्नेट यू शेप का होता है, ओके। तो इस मैग्नेट को रखने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है। इस मैग्नेट को रखने के लिए एक यहाँ पे आयरन लगा देने से ही हो जाता है, ओके। और इस मैग्नेट को हमेशा कैसेट से, मोबाइल से, टेलीविजन से, म्यूजिक सिस्टम से, ओके, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है, कंप्यूटर जो होता है, ये सबसे दूर रखना है मैग्नेट को, तो मैग्नेट हमेशा वर्क करेगा आपका, ओके। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ओके। सो फॉर, ओके, वन मोर थिंग, your class work is you have to write down the hard words of this chapter and its meaning also, okay. So for now, bye.